पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर न रहकर अपने बॉन्ड एंगल को क्या कर लेता है, वो बढ़ा लेता है। और जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ा लेगा, यानी जैसे इसका हाइड्राइड बनाया तो PH3, इसका बनाओ तो बन जाएगा ASH3, इसका बनाओ तो बन जाएगा। ज्योमेट्री को हम लोग बोले थे टेट्राहेड्रल, क्या बोले थे, टेट्राहेड्रल। ASH3 एंटीमनी हाइड्राइड जैसे BiH3। सबसे ज्यादा वाटर होगा, एक वाटर का एप्रॉक्स बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के आसपास होता है। उसके बाद H2S का होगा, उसके बाद H2SC का होगा। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एक नया फैक्टर जानेंगे कि उसी फैक्टर के जानने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, उनके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, किसका रेड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है, किसका रेड्यूसिंग नेचर कम होता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल के बारे में। तो पहले हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का स्टेरिक फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं, स्टेरिक एनालिसिस ऑफ स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका कंसेप्ट सोचो और यहीं से निकल के आएगा आपको ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन एक फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जनरली आप लोग ये जानते थे कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा वो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वही ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, कि जिससे कि पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर ना होकर वो क्या हो जाए, 90 डिग्री से उनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, जिसके उनके बीच रिपल्सन क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, इंटर मिक्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दो ले लूँ, जैसे मैं अमोनिया ले लूँ, ध्यान सुनना, अमोनिया ले लूँ और मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए PH3, क्या लेता हूँ, PH3, क्योंकि ये ग्रुप 15 के मैंने हाइड्राइड लिए हैं। ग्रुप 15 कौन कौन से आते हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मिथ, ये सब किस में आते हैं, ग्रुप 15 में आते हैं। ये सब ग्रुप 15 के एलिमेंट है। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है Z=4, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और इसका भी निकालें तो Z=4 और इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगी, sp3। जनरली ये sp3 हाइब्रिडेशन शो नहीं करता है, यही चीज तो मैं समझाने जा रहा हूँ क्यों नहीं शो करता है। अब ध्यान देखना कि अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं नाइट्रोजन का, तो लिखूंगा 1s2 2s2 2p3, ये भी साफ होता है ना। यानी p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3, कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3, और यस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये है लोन पेयर, और ये तीन तुम कैसे हैं, अनपेयर्ड। और मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ फास्फोरस का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये होता है। देखो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान से चीज़ समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। बात यह है कि इसमें देखो इसका लोन पे यहाँ पड़ा होगा 2s का, और ये है आपका 2p, 3 ऑर्बिटल है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। ये आपका 2p है, ये 2s है, और नीचे आपका होगा 1s, क्या होगा, 1s, और यहाँ पे आपका है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो क्या होगा कि नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py और pz, और ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से म्यूचुअली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी 3 p ऑर्बिटल बनाता हूँ, एक p ऑर्बिटल ये है, ये दूसरा है, और जो तीसरा p ऑर्बिटल होगा अबव द प्लेन होगा, और उसकी दूसरी जो लोब होगी बिलो द प्लेन होगी, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस में 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। एक p ऑर्बिटल ऐसे एक्सिस का लाऊं, एक y एक्सिस का लाऊं, और एक ऐसे z एक्सिस का लाऊं। तीनों कितने होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। जनरली आप जानते हो कि ग्रुप 15 की बात करूं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, यानी डाउन द ग्रुप, जैसे नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस है, उसके बाद आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है, उसके बाद बिस्मिथ है। यानी डाउन द ग्रुप जाने पर, आप लोग जानते हो, डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जब जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं तो साइज जो होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है।
साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही सेल है, देखो 2 ही सेल है 2, और यहाँ पे देखो कौन सा सेल आ गया 3, ये नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। जिसकी साइज छोटी होती है, ध्यान सुना, जिसकी साइज छोटी होती है यानी वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी बात आप जानते होंगे। अब बात यह है कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, अगर नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो मान लो कि बीच में यहाँ पे मैं नाइट्रोजन बैठा दूं, ठीक है, और यहाँ पे इसके 3 पी ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ, जैसे 2 ही तो बना ही पाऊंगा इस पे। अब मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ूं, 3 हाइड्रोजन तब तो जुड़ेंगे जब एक पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ पी ऑर्बिटल को, तो यहाँ मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री पर होने के कारण ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इसमें जब रिपल्सन स्टार्ट लगेगा होने, और रिपल्सन होने के कारण ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये पी ऑर्बिटलों से क्या करेगा, इंटर मिक्स होगा, क्योंकि जैसे इस पी ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करेगा ना, लोन पेयर जैसे इस पी ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करेगा तो यस ऑर्बिटल के पास क्या होता है, यस कैरेक्टर, तो यस कैरेक्टर मिलते ही ये जो पी ऑर्बिटल्स है ना, ये परपेंडिकुलर ना रहकर, ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल ना रहकर इनकी बॉन्ड एंगल बढ़कर कितनी हो जाएगी, 107 डिग्री के आसपास हो जाएगी। उस केस में यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जैसे मिनिमम होगा तो ये जो मॉलिक्यूल होगी अमोनिया, ये क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए लोन पेयर ना चाहते हुए भी, नाइट्रोजन का लोन पेयर ना चाहते हुए भी मिक्सिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि लोन पेयर मिल जाने से, यानी परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर पी ऑर्बिटल को मिल जाने से पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर न रहकर अपने बॉन्ड एंगल को क्या कर लेता है, वो बढ़ा लेता है, और जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ा लेगा यानी अपनी बॉन्ड एंगल 160 डिग्री पे कर लेगा, तो उस केस में यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तब उस केस में ये तीनों हाइड्रोजन आसानी से बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाएंगे, जिससे अमोनिया आपको स्टेबल फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए ये 2s 2p आपस में क्या करेगा, इंटरमिक्स होगा, क्या होगा, इंटरमिक्स होगा। अब ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या था कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ एनर्जी के ऑर्बिटल मिलते हैं जो सेम एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, यानी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी p ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाएगी और s ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बीच में यहाँ पे कहीं आपको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से एक sp3 में, एक प्योर sp3 ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जैसे इंटरमिक्स होगा तो देखो कुछ कहानी इसकी ऐसी दिखेगी, देखो कैसी दिखेगी, ऐसी कुछ दिखेगी, 1 2 3 4, और सबका नाम है sp3, sp3 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 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है, यस सबसेल होता है, यस ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना बच्चे, वो होती है 1s1, क्या होती है 1s1, यानी इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आएगा, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डालेगा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और यहाँ पे क्या बना लेगा, सिग्मा, और इसमें भी डालेगा क्या बना लेगा, सिग्मा, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा। मतलब अब नाइट्रोजन के पास प्योर sp3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और 3 आपके बॉन्ड बनेंगे, 3 आपके क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। शायद इसी इसकी ज्योमेट्री को हम लोग बोले थे टेट्राहेड्रल, क्या बोले थे, टेट्राहेड्रल, बट इसकी शेप अकॉर्डिंग टू VSPR क्या बोली गई थी, पिरामिडल, क्या बोली गई थी, पिरामिडल। अब इसके भी जो बॉन्ड एंगल देखोगे, अब ये 90 डिग्री, अगर बॉन्ड अगर ऐसे बन जाता डायरेक्ट, अगर नाइट्रोजन इसमें, हाइड्रोजन डायरेक्ट इसमें आकर बॉन्ड बना लेता, अगर ये मिक्सिंग नहीं होती, अगर ये मिक्सिंग नहीं होती तो उस केस में ये अमोनिया मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होता है, क्योंकि तीनों पी ऑर्बिटल कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए लोन पेयर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन साइज क्या है, छोटी है। अरे बताओ ना यार, छोटे से देखो नाइट्रोजन है छोटा सा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से जोड़ दो, बताओ इनके बीच रिपल्सन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, छोटा सा नाइट्रोजन है, होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये क्या करेगा, यस कैरेक्टर लेगा, मिक्सिंग कराएगा, ठीक है। लोन पे की क्या जरूरत है यार बॉन्ड बनाने की, हाँ क्या जरूरत है, जब पेड लोग है ना, ये पेड लोग हैं, ये खुद स्टेबल है, ये खुद स्टेबल है, तो इनकी क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की, हाँ।
ये दूसरों की कमियां पूरी करने जा रहे हैं। हाँ चलो ऐसे देखा, और इसका बॉन्ड एंगल कितना पा जाएगा 107 डिग्री, 160 डिग्री हो जाएगा, है ना, इसके पास पास आ जाएगा, समझ में। बट फास्फोरस की बात करें, या इसको परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर मिल जाएगा बाहर से, ठीक है। अब हम बात करें फास्फोरस की, इसकी बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की साइज काफी बड़ी होती है नाइट्रोजन से काफी बड़ी होती है, यानी फास्फोरस साइज बहुत बड़ी होती है, यानी इतना मान लो फास्फोरस साइज इतनी बड़ी है, और यहाँ पे आप कहीं आप 2 या 3 हाइड्रोजन आप जोड़ दो, 2 या 3 हाइड्रोजन जोड़ दो जो एक दूसरे से कैसे हैं 90 डिग्री पे ही है, ठीक है, तो उस केस में शायद यहाँ पे कोई भी रिपल्सन डोमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि साइज इतनी बड़ी है कि पता नहीं चलेगा कि इस हाइड्रोजन को खुद पता नहीं चलेगा कि इसके बगल में कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है। साइज बड़ी होने के कारण इस हाइड्रोजन के बीच, इनके बीच रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, रिपल्सन मिनिमम होगा, क्योंकि फास्फोरस साइज बहुत बड़ी है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन मिनिमम। अरे इतनी बड़ी साइज है ना कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को देख ही नहीं पाएगा कि मेरे बगल में कौन सा हाइड्रोजन खड़ा है या कौन सा हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है, ठीक है, साइज इतनी बड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे पी ऑर्बिटल कैसे रहना चाहेंगे, परपेंडिकुलर रहना चाहेंगे, यानी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यानी जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो कैसे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल के सिग्मा बॉन्ड को बना लेगा, आया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेसिक्स चीज, यहाँ पे लिखो PH3 और यहाँ पे लिखो NH3, सॉरी यहाँ पे NH3, फिर यहाँ पे लिखो PH3। देखो क्या क्या सिमिलरिटी है इसमें और क्या क्या डिफरेंस है। पहला, नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, इसमें क्या होती है मिक्सिंग, सॉरी इसमें मिक्सिंग होती है ना, सॉरी मिक्सिंग पॉसिबल है, इसमें मिक्सिंग क्या है, पॉसिबल है, इसमें नो मिक्सिंग, देखो इसमें यस और पी मिक्स नहीं किया है, ये साइज बहुत बड़ी है। दूसरी, जब मिक्सिंग नहीं है तो इसमें, जब इसमें मिक्सिंग हुई है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाएगा, और इसमें मिक्सिंग नहीं है तो इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप लिख सकते हैं कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, समझे, नो हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखा गया है, sp3, और इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, छोड़ो इसको। अच्छा, अब ये मिक्स किया गया है ना, इसमें यस कैरेक्टर जब इसको मिला है, जैसे देखो इसकी जो ये लोब है ना p ऑर्बिटल की, जैसे इसको यस कैरेक्टर मिलेगा तो ये p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल 90 डिग्री ना रहकर ये 90 डिग्री से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे इसके बॉन्ड एंगल, ताकि इसमें रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो सके, क्योंकि नाइट्रोजन साइज बहुत छोटी है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के कभी भी आसपास नहीं होगा, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो इसका होगा अमोनिया का, वो अप्रॉक्स 160 डिग्री के आसपास होगा, इसके पास होगा 160 डिग्री के आसपास होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई यस कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, इसमें यस कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ फास्फोरस साइज बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के जुड़ने से इनके बीच में रिपल्सन बहुत ही क्या है, मिनिमम है, समझे ना। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी यस कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे बॉन्ड जो एंगल होगा वो कितना होगा, अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास होगा, किसके पास होगा, अप्रॉक्स 90 डिग्री पास होगा, आसपास होगा। लेकिन इन केस आप PH3 देख लें तो इनकी बॉन्ड एंगल लगभग 93 डिग्री की क्या होती है, आसपास होती है, समझ आया ना मामला, ये थी। नो मिक्सिंग और नो हाइब्रिडाइजेशन को ही, नो मिक्सिंग, जिस मॉलिक्यूल में नो मिक्सिंग हो, नो हाइब्रिडाइजेशन हो और जिनका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसे मॉलिक्यूलों को बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, ड्रैगोज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और यहीं पे एक रूल आया था जिसको बोला गया था ड्रैगोस एम्पिरिकल रूल, एक बाबा आए थे, उस बाबा का नाम था ड्रैगोस, यानी इनके बॉन्ड एंगल लगभग कितने डिग्री के बराबर होते हैं ड्रैगोस मॉलिक्यूलों के, और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे बात करें नीचे डाउन द ग्रुप, जैसे इसका हाइड्राइड बनाया तो PH3, इसका बनाओ तो बन जाएगा ASH3, इसका बनाओ तो बन जाएगा SbH3,
और इसका बनाओ तो बन जाएगा BiH3। अब देखो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कितना लिखे हैं हम लोग 93 डिग्री के आसपास। फास्फोरस से आर्सेनिक पे आओगे तो साइज और भी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड एंगल और 90 डिग्री के करीब चला जाएगा, यानी हो जाएगा 92 डिग्री के आसपास। ये बॉन्ड एंगल और भी 90 डिग्री करीब चला जाएगा, यानी 91 डिग्री के आसपास हो जाएगा, और ये प्रॉक्स 90 डिग्री के पास हो जाएगा। किसका बॉन्ड एंगल? BiH3 का। यानी इसमें तो कभी भी मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि मिक्सिंग यहीं से नहीं होगी, क्योंकि साइज का जो चेंज है नाइट्रोजन फास्फोरस में, यही सबसे बड़ी साइज है किसकी? फास्फोरस की। समझ रहे हैं ना मामला? यही चीज है यहाँ पे। अब ग्रुप 16 की बात कर लें। किसकी बात कर लें? ग्रुप 16 की। यानी ये सब का सब कौन से मॉलिक्यूल हैं? ये सब का सब कौन से मॉलिक्यूल हैं? जितने भी मैंने ग्रुप 15 के हाइड्राइड लिखे हैं सब ड्रैगोस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ग्रुप 16 की बात करो तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन को छोड़ दो। किसे छोड़ दो? ऑक्सीजन को छोड़कर, यानी H2O जो बन रहा है ना, H2O, इसमें मिक्सिंग होगी, इसमें मिक्सिंग होगी, और इसका हाइड्रेशन भी होगा sp3, ठीक है। बट H2O के नीचे आ जाओ, सल्फर आ जाओ, सेलेनियम आ जाओ, टेलुरियम आ जाओ, और इसका हाइड्राइड बना दो H2, H2SC या H2T। तो इसमें भी वही होगा, क्योंकि इसमें भी साइज का ही डिफरेंस है, क्योंकि साइज यहाँ पे ऑक्सीजन से सल्फर पे जाओगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, जिसके कारण साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साइज बढ़ने से कारण इनके बीच रिपल्सन क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा, इसलिए मिक्स नहीं करेगा इनके लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में। यानी इसमें भी क्या होगा? नो मिक्सिंग। क्या होगी? नो मिक्सिंग, नो हाइब्रिडाइजेशन। और इनके भी बॉन्ड एंगल जो होंगे वो प्रक्स किसके कितने डिग्री पास होंगे? 90 डिग्री पास होंगे। यानी ये भी सब का सब क्या कहलाएंगे? ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाएंगे। समझ आया मामला? ठीक है। यानी कौन कौन से ड्रैगोज मॉलिक्यूल हैं आपके? कौन कौन से ड्रैगोज मॉलिक्यूल हैं? यहाँ पे देता हूँ, और ग्रुप 50 में जाओ तो नाइट्रोजन को छोड़ दो, यानी PH3 फास्फोरस नीचे कौन सा आता है? आर्सेनिक, AsH3, एंटीमनी हाइड्राइड, जैसे BiH3। और फिर ग्रुप किस में आ जाओ? ग्रुप 16 में आ जाओ तो ऑक्सीजन छोड़ दो। ऑक्सीजन छोड़ के क्या आएगा आपका? सल्फर, यानी H2S, H2E, H2T, H2SC, हाँ H2SC, फिर H2E, TE। ये सब के सब क्या है आपके? ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक? और अब इसको रेज करते हैं, अब इनके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, इनके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनके कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, इनके रिड्यूसिंग नेचर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन बढ़िया बेस है, कौन बढ़िया लुईस बेस है, ये सारी चीजें थोड़ा जान लेते हैं, इसको रेज करते हैं। तो आओ इसके रूल लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, ड्रैगो इंपेरिकल रूल्स। मतलब क्या क्या रूल्स हैं ड्रैगोस मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए। पहला जो होता है सेंट्रल एटम लाइज फ्रॉम, ठीक ना, लाइज टू या लाइज फ्रॉम थर्ड पीरियड या और ऑनवर्ड्स, यानी जो भी सेंट्रल एटम प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में वो थर्ड पीरियड होने चाहिए, या थर्ड पीरियड से ऊपर होने चाहिए, यानी फोर्थ या फिफ्थ पीरियड होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो भी सराउंडिंग एटम होंगे, सराउंडिंग एटम कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स कंटेन सराउंडिंग एटम, द मॉलिक्यूल्स कंटेन, ठीक है, सराउंडिंग एटम, शॉर्ट में लिखना चलेगा, सराउंडिंग एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड, छोटे होने के साथ साथ, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा, ड्रैगोस रूल तभी हम लोग देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर ड्रैगोस इंपेरिकल रूल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है।
वहाँ पर ड्रैगोस एम्पिरिकल ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, यानी वहाँ पर मिक्सिंग हो जाएगी। लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी सेंट्रल एटम मस्ट बी कंटेन लोन पेयर, मस्ट बी कंटेन लोन पेयर। ठीक है, आ जाओ। जैसे कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। चलो, कार्बन फैमिली, कार्बन जो फैमिली होती है इस सब में क्या होती है, कार्बन फैमिली में इसमें कोई भी, इसमें मिक्सिंग होती है, इसमें क्या है, मिक्सिंग पॉसिबल है सब में। ये जो भी नीचे होंगे, कार्बन है, सिलिकॉन है, इस जो भी इसके अंदर लाई करेंगे इसके ग्रुप में, वो सब में मिक्सिंग पॉसिबल है, यानी इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताई जा सकती है। एग्जिस्ट हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगी। बट नाइट्रोजन में आ जाओ, तो नाइट्रोजन में ही बस केवल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की ही बस हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। बाकी नाइट्रोजन के नीचे क्या है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, यानी PH3, इसका बनाओ जैसे ये CH4 है, इसका बनाओ तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। ठीक है, तो ये सब के सब ये आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, यानी इसमें मिक्सिंग होती है। क्या होती है, मिक्सिंग होती है, यानी मिक्सिंग पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। बट इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, इसलिए सब के सब क्या है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल है। क्या है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल है। इसलिए ऑक्सीजन का हाइड्राइड बना है तो H2O बनेगा, तो H2O में भी मिक्सिंग क्या है, पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। बट इसके नीचे जो सेलेनियम है, ऑक्सीजन, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और इसकी हाइड्राइड बना दें तो इनकी साइज बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, इसमें मिक्सिंग आर नॉट पॉसिबल। जब मिक्सिंग पॉसिबल है नहीं है तो क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे मॉलिक्यूल को देन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, ठीक है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल। और इनका जो बॉन्ड एंगल है सबका वो नियरली 90 डिग्री के आसपास है। किसी का 93 है, किसी का 91 है, और किसी का 90 है, किसी का 92 है। समझा? तो ये सब के सब आपके क्या है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने टिक लगाया सब ड्रैगोस मॉलिक्यूल है। समझा? अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे PH3 है और मैं यहाँ पे ले लूँ PF3, अब मैं ले लूँ PF3, तो PH3 की बात करूँ तो PH3 में नो मिक्सिंग है। ध्यान सुनना, इसमें है नो मिक्सिंग, ध्यान सुनो, नो मिक्सिंग। बट PF3 में हम देखते हैं तो इसमें मिक्सिंग होती है, यानी एस मिक्सिंग इज पॉसिबल। इसमें मिक्सिंग पॉसिबल है, इसमें मिक्सिंग पॉसिबल है, इसमें नो मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग होती नहीं। क्यों इसमें मिक्सिंग पॉसिबल है, ध्यान सुनना। फास्फोरस से क्या जुड़ा है, फ्लोरीन। क्या जुड़ी है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल की क्या है, टॉपर्स है। क्या है, टॉपर्स है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके जैसा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक में प्रेजेंट नहीं है। जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा, ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो फास्फोरस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। जैसे फास्फोरस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो उस केस में जो फास्फोरस की जो साइज थी ना, ये फास्फोरस की साइज वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और फास्फोरस साइज छोटी हो जाएगी, और फास्फोरस साइज छोटी होने के कारण फिर इसमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट, सॉरी, इसमें रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा। इसलिए उसके p ऑर्बिटल फिर से क्या हो जाएंगे, यस कैरेक्टर के मिक्सिंग के लिए पॉसिबल हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। समझे ना? तो जब जब इससे कोई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा, जब भी फास्फोरस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा, तो उस केस में मिक्सिंग पॉसिबल होगी, और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। समझा ना? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, क्योंकि साइज क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर चुका है ये फ्लोरीन। समझे ना? साइज घटा चुकी है।
इसलिए इसमें मिक्सिंग हो रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच देखे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग बराबर होती है, 2.1 होती है, 2.2 होती है, इसकी 2.2 इसकी 2.1 है, लगभग बराबर है, समझे। तो इसलिए फास्फोरस जस का तस पहले जैसा बना रहेगा, इसलिए इसमें मिक्सिंग नहीं होगी। हाँ, इससे ड्रैगो मालिक्यूल है, ये ड्रैगोस मालिक्यूल नहीं है। इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि साइज घट चुकी है फुलरिन के आने से, है ना मामला। चलो ये चीज बताना था। और भी कुछ, तो ये सब पहचान है ड्रैगोस मॉलिक्यूल के, ये सब जानना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन है तब जाके ड्रैगोस मॉलिक्यूल रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, यहाँ तक देखो क्लोरीन ले लें, जैसे PF3 है, PCl3 है, PBr3 है, ये सब के सब में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ जल्दी बोलो, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो सेकेंड फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना यार, इसलिए ये मिक्सिंग पॉसिबल होगी इसमें। इसलिए मिक्सिंग पॉसिबल होगी तो हाइब्रिडेशन भी पॉसिबल है। तो अब इनकी बॉन्ड एंगल जो होगी ना वो 90 डिग्री नहीं होगी, इनकी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के कभी भी बराबर नहीं होगी, नेवर। और इनकी बॉन्ड एंगल ऑलवेज 90 डिग्री के बराबर होती है, क्योंकि पी ऑर्बिटल सब परपेंडिकुलर होते हैं, समझ आया ना। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे, किस पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे। तो क्या है इसको, है बात है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रैगोस मॉलिक्यूल। पहला है इसकी बेसिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर। बेसिक बिहेवियर इसलिए कि जिस भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए जाना जाता है, और जो भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तब देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, और फास्फोरस के पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों लोन पेयरों में से बढ़िया लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, जो जितना अच्छा अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, जो जितनी जल्दी से अपना लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, वो उतना ही बढ़िया बेस होगा, है ना, वो उतना ही अच्छा लुईस बेस होगा। तो आप देखते हैं अमोनिया की बात करो, ये होता है NH3 और ये है PH3। तो अमोनिया में देखो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किसमें प्रेजेंट होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ये जो फास्फोरस का जो लोन पेयर होता है, ये जो फास्फोरस का जो लोन पेयर होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्योर s ऑर्बिटल में। किसमें प्रेजेंट होता है, प्योर s ऑर्बिटल में, समझे। अच्छा, प्योर sp3 और ये प्योर s ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल जैसे ये न्यूक्लियस है, ध्यान सुनो तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है s ऑर्बिटल, उसके ऊपर होता है p ऑर्बिटल, बोलो, ठीक है। और बीच में आपके कहीं बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है सपोज करो किसका है, फास्फोरस का। किसका है, फास्फोरस का है। ध्यान से देखो कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास है। तो यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होने का क्या होगा
कि यस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और यस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये अपना लोन पेयर बेटर डोनेट नहीं कर पाएगा, ये अपना लोन पेयर अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। बट यहाँ से देखो sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन की, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, उसकी न्यूक्लियस से दूरी क्या है? ज़्यादा है। न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर बढ़िया से डोनेट करेगा, जल्दी डोनेट करेगा। इसलिए अमोनिया जो है ना, इसलिए यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर NH3 इज अ बेटर लुईस बेस देन PH3। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया बढ़िया लुईस बेस है PH3 से, क्यों? तो आपको ये सब डायग्राम बनाकर जो मैंने मिक्सिंग बताया था वो सारी चीज आपको बतानी होगी। अरे फिर आप मिक्सिंग दिखाने की जरूरत है क्या? वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, दिखा लेना मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग होगा, इसमें मिक्सिंग नहीं हुआ, ठीक है ना? दिखा लोगे? पूरा अच्छे से दिखाना और ऐसे लिख देना, ठीक है? पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बेसिक बिहेवियर दूसरा है इसकी रिड्यूसिंग नेचर के बारे में देखते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, एक मिनट, रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर में अमोनिया और से PH3 की बात करें तो अमोनिया फिर वही बात है, जैसे NH3 की बात करें तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो रिड्यूसिंग नेचर में होता क्या है कि कौन आसानी से अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा, और कोई भी मतलब मॉलिक्यूल जैसे NH3 है, PH3 है, तो किसमें से हाइड्रोजन आसानी से इजीली निकल सकता है, ठीक है? जितना इजीली हाइड्रोजन वो निकाल सकता है उसकी रिड्यूसिंग नेचर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बात करते हैं कि अमोनिया और PH3 में से कौन इजीली अपना हाइड्रोजन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो देखो जो NH3 है ना, NH3 ये, और ये जो PH3 है, देखो ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन के पास कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल था? sp3, और हाइड्रोजन के पास कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। बॉन्ड किससे बना है? sp3 और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। और यहाँ बॉन्ड कैसे बना है? फास्फोरस पास p ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल था, यानी इसमें बॉन्ड जो बना है s और p ओवरलैपिंग से बना है। बॉन्ड इसमें किससे बना है? pH बॉन्ड आर फॉर्म्ड sp ओवरलैपिंग, और इसमें देखो NH बॉन्ड आर फॉर्म्ड sp3s ओवरलैपिंग। अब मैंने बताया था कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp3, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बेटर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है? यानी sp3 ऑर्बिटल जो होगा नाइट्रोजन का वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी ये जो NH बॉन्ड है कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड बना है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, इसका प्योर p और इसका प्योर s से बना है, यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें इंटरमिक्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, यानी ये बॉन्ड कैसा है? वीक है। कैसा है? वीक है। अब ये pH बॉन्ड वीक होने कारण, ठीक है, ये pH बॉन्ड वीक होने कारण यहां से हाइड्रोजन इजीली क्या करेगा? रिमूव करेगा। क्या करेगा? रिमूव करेगा, इजीली रिमूव कर जाएगा, इजीली रिमूव्ड H प्लस, हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो इजीली रिमूव नहीं करेगा बिकॉज NH बॉन्ड फॉर्म इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना? इसलिए अमोनिया जो होगा, इसलिए देयरफॉर NH3 इज अ पुअर बेस, पुअर रिड्यूसिंग नेचर, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट बोलो या पुअर रिड्यूसिंग नेचर देन PH3, क्योंकि यहाँ पे जो PH3 है वो गुड क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो NH3 है
जो NH3 है वो क्या है, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। बिकॉज ऑफ NH बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि ये sp3s ओवरलैपिंग से बॉन्ड हुआ है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। pH बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन sp ओवरलैपिंग, समझा। इसलिए हाइड्रोजन आसानी से छोड़ देगा, तो जितना आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा उतना ही बढ़िया वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझ आया ना। अब आते हैं बिहेवियर्स ऑफ लोन पेयर पे। किस पे आते हैं, बिहेवियर्स ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की बिहेवियर्स देखते हैं। बिहेवियर्स ऑफ, तीसरा है ना, बिहेवियर्स ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर, अब देखो लोन पेयर जो होते हैं ना बच्चे, लोन पेयर ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्टीरियो केमिकली, ठीक है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर, और एक आपका होता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर वो होते हैं, ठीक है, जिस लोन पेयर किसमें प्रेजेंट हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें जो होते हैं लोन पेयर प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, और भी जान लो लोन पेयर की कहानी तुमको पढ़ा देते हैं। अब देखो लोन पेयर प्रेजेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ज्योमेट्री और शेप को क्या करेगा, ज्योमेट्री और शेप पे इफेक्ट डालेगा, यानी इफेक्ट डालेगा ज्योमेट्री और शेप पे, ठीक है। यानी इसमें लोन पेयर ज्योमेट्री और शेप पे डिफेक्ट डालेगा। हाँ, लोन पेयर डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिफेक्ट करेगा लोन पेयर। और इसमें नो डिफेक्ट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा ज्योमेट्री, ये इफेक्ट डालेगा, ठीक ना। लोन पेयर इफेक्ट ऑन लोन पेयर डिफेक्ट ऑन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, लोन पेयर डिफेक्ट ऑन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अगर इसे मॉलिक्यूल है और यहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने का कारण क्या होगा, ये जो लीनियर आपकी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, लीनियर ना होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा लगाएगा, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगा, इसका बेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। यानी यहाँ जो लोन पेयर है ये कैसा है, स्टीरियो, कैसा है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव है, कैसा है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव है। बट यही लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल ले लूं, यही लोन पेयर, तो ये क्या है, ये लोन पेयर देखो प्योर में है, यानी प्योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, किसमें है, प्योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, तो इसलिए ये ज्योमेट्री और शेप को डिफेक्ट नहीं करेगा, और ये लोन पे किसमें प्रेजेंट है, प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अगर लोन पे प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है
तो इसको स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर बोलेंगे। अगर लोन पेयर प्योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। समझ में आया ना? यहाँ आप देखो, तो यहाँ पे जो अमोनिया था, अमोनिया का बात करें तो अमोनिया में जो ये लोन पेयर है, ठीक है, ये किसमें है? प्योर sp3 में है। तो इसलिए क्या है? स्टीरियो केमिकली, क्या है? स्टीरियो केमिकली एक्टिव है, लोन पेयर है। समझे? और pH3 की बात करें तो इसमें मिक्सिंग तो हो नहीं रही थी, यानी प्योर यस में ही लोन पेयर प्रेजेंट था। यानी यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर यस ऑर्बिटल्स, इसलिए क्या है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है। कैसा है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है। समझ आया ना? अब देखो ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है, इसलिए ज्योमेट्री शेप पे कोई भी ये इफेक्ट नहीं डालेगा। और ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव होने के कारण ये क्या करता है? इस अमोनिया को क्या बना देता है? पिरामिडल बना देता है। ठीक है, यही कारण है कि अमोनिया कैसी होती है? पिरामिडल होती है, क्योंकि इसका लोन पेयर प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है। ये था बिहेवियर ऑफ लोन पेयर्स। अब आते हैं बॉन्ड एंगल पे। इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल पाए तो जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमोनिया की बात कर लें तो अमोनिया मॉलिक्यूल है आपका जैसे NH3, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 107 डिग्री के आसपास। इसके पास होता है 160 डिग्री के आसपास होता है। और pH3 मॉलिक्यूल की बात कर लें तो इनका बॉन्ड एंगल होता है लगभग 93 डिग्री के आसपास। किसका होता है? 93 डिग्री के आसपास होता है। समझे? क्योंकि इसमें क्या है? नो मिक्सिंग है। क्या है? नो मिक्सिंग, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, क्योंकि ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या है? sp मिक्सिंग है। क्या है? sp मिक्सिंग है। और sp मिक्सिंग होने के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 160 डिग्री के आसपास है। यह है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, चलो फिर इस करते हैं। क्वेश्चन भी लिखो यहाँ पे, क्योंकि कल का जो वीडियो हमारा होगा वो बॉन्ड एंगल कंपेरिजन पे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन कर लो। कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे अमोनिया है pH3, इसी बना सकते हो pH3 ASH3, एंटीमनी SB ये आ जाओ BiH3। देखो इसमें मिक्सिंग है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री के आसपास। और ये सब के सब ड्रैगोस मॉलिक्यूल हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल है 93 के आसपास, इसका बॉन्ड एंगल है 92 के पास, और इसका बॉन्ड एंगल है 91 डिग्री के आसपास, और इसका बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के आसपास। यानी जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल होगा ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? मिक्सिंग वाले का, यानी अमोनिया का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा pH3 का, उसके बाद होगा आपका ASH3 का,
उसके बाद एंटीमनी का, फिर उसके बाद किसका आएगा, BiH3 का। ठीक है, उसी तरह से इसमें बात कर लो, इसकी ले लो, पहला था दूसरा ले लो, जैसे वाटर ले लो, फिर H2S ले लो, H2Te ले लो, सेलेनियम, फिर क्या होता है, टेलुरियम आता है ना, H2Te। इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करूँ तो फिर ये तीनों तीनों कैसे हैं, ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, तो इनका बॉन्ड एंगल इससे तो कम ही होगा, तो सबसे ज़्यादा वाटर होगा, क्योंकि वाटर का अप्रॉक्स बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के आसपास होता है। उसके बाद H2S का होगा, उसके बाद H2SC का होगा, और उसके बाद H2Te का होगा। समझा, ये ट्रेंड है किसका, बॉन्ड एंगल का, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग बॉन्ड एंगल कंपेरिजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी मैंने बता दी, पांचवी जो है वह है रिएक्शन। क्या है, रिएक्शन। देखो, अगर मैं अमोनिया ले लूं, जैसे ये अमोनिया है और यहाँ पे मैं डाइल्यूट HCl लिखूं, और फिर मैं यहाँ पे PH3 ले लूं और यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिखूं, तो बताओ रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट किस में हुई। तो ध्यान से देखो, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया, तो अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और अमोनिया का लोन पेयर प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, यानी ये बेटर बेस होता है। क्या होता है, बेटर बेस होता है, यानी अमोनिया इज अ गुड लुइस बेस। बट HCl कैसा है, एसिड है, तो एसिड क्या देता है, H+ देता है। तो बेस, ये बढ़िया बेस होने के कारण इसके प्रोटॉन को क्या कर लेगा, जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसलिए बना लेगा NH4Cl। क्या बना लेगा, NH4Cl। बट ये पुअर बेस है, क्या है, पुअर बेस है, इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। समझ ना। अब हम आपको लिखवा देते हैं अमोनिया वर्सेस, देखो सबसे ज्यादा काम इसी पे किए हैं कि अमोनिया और PH3 को लेकर ही। अब इसके कुछ कंपैरिजन के कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं कि क्या क्या इनके डिफरेंस है अमोनिया और PH3 में, तो इसको लिखवाते हैं। यानी आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, इसको मार्कर्स में भरना पड़ेगा, अभी चल नहीं रहा। जो भी पढ़े उसका समरी लिख लेते हैं। यहाँ आप लिखोगे NH3 और यहाँ पे लिखोगे PH3। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट में लिखोगे, ये क्या है, हाइब्रिड मॉलिक्यूल है। कैसे हैं, हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स है। और ये कैसा है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल है। हाइब्रिड मॉलिक्यूल होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल हाई है। क्या है, हाई है, मतलब किसके आसपास है, 107.5 डिग्री के आसपास है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज लोअर, इज लो, बॉन्ड एंगल इज लोअर, मतलब कितने के आसपास है, 93.5 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तीसरा, ये क्या है, बेटर लुइस बेस है। क्या है, बेटर लुइस बेस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग NH बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग NH बॉन्ड। ये पुअर लुइस बेस है, ये क्या है, पुअर लुइस बेस है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक pH बॉन्ड, बेटर लुइस बेस है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग NH बॉन्ड, सॉरी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट अब ये है बेटर, ये है वेरी गुड, वेरी गुड लुइस बेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोले तो sp3। यहाँ पे देखो पुअर लुइस बेस, पुअर लुइस बेस क्या है, पुअर लुइस बेस बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, हाँ लोन पेयर present in pure unhybrid orbitals। पांचवा इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी टू हाई, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। इसलिए इसका डेल्टा एच एफ पॉजिटिव है और इसका डेल्टा एच एफ कैसा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है। फिर क्या पढ़ा थे, इसका जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर, इसमें लोन पेयर्स आर स्टीरियो केमिकली एक्टिव, लोन पेयर्स आर स्टीरियो केमिकली एक्टिव, केमिकली एक्टिव, बट लोन पेयर्स आर स्टीरियो, ठीक है ना, केमिकली, बहुत बड़ा सा स्पेलिंग है ना, इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव, इनएक्टिव, बस 6। हाँ और भी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है उसमें आप पॉइंट खुश हुए तो मिल जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी पूरी की पूरी समरी, तो मतलब मेंटास, ठीक है ना, ऐसे नोट कर लेते हैं। चलो कल के वीडियो में पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, इसलिए ड्रैगो मॉलिक्यूल को पहले पढ़ाना जरूरी था। कल के वीडियो में हमने वीएसपीआर एनवीपीआर का यूज करेंगे और बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। शेड्यूल ज़्यादा बिजी होने के कारण कभी कभी वीडियो आपके लेट आते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं, सब के सब वीडियो बारी बारी से आते जाएंगे, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।